नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि जीएलएनआर क्या होता है, ठीक? एंड उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नए सेट लेंगे और उस पर देखेंगे कुछ ऑपरेशन लेके कि वो क्या हो रहा है, अबेलियन ग्रुप हो रहा है कि नहीं। हमने देखा था कि जीएलएनआर ग्रुप जो होता था वो क्या होता था, एक अबेलियन ग्रुप होता था। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा उसके आगे जो भी रहेगा टॉपिक उसको। तो यहाँ से कंसीडर कंसीडर पीएन, एक नया सेट हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, पीएन। इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे। उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिसे हम लोग जेड से डिनोट कर रहे हैं, और वे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे सच दैट जिनके क्या हो, जिसका nth रूट क्या हो, 1 के बराबर हो जाए। वेयर वेयर n इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि nth रूट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दें। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं nth रूट का क्या मतलब है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि nth रूट का क्या मतलब है। nth रूट कहने का मतलब कोई भी नंबर लीजिए और उसकी पावर जो भी रखें, मतलब कुछ भी, अगर nth रूट की बात की जाए या थर्ड रूट की बात की जाए तो क्या मिल जाए, 1। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो आयोटा होता है कौन सा रूट होता है, फोर्थ रूट क्या होता है इसका, 1 होता है। यानी किसी भी नंबर के जिस पावर के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसी को कहा जाता है उसका रूट। यानी जो इसका फोर्थ रूट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसे कहेंगे आई का जो फोर्थ रूट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर n इक्वल टू हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 2 लेते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर n हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड है, तो मान लीजिए हम n इक्वल टू 2 चूज कर लेते हैं। अब n इक्वल टू 2 चूज जैसे ही कर लेंगे तो वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग जिसकी पावर 2 क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको कहेंगे सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी। अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर। जैसे यहाँ पर i की पावर 4 करने में क्या आ गया था, 1, यानी यहाँ पर जो हमारा आयोटा है वो क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। क्लियर। इस बात को समझिएगा, समझ में आ रही है सभी को। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए हम ले रहे हैं Z1, अगर मान लीजिए Z1 की पावर हम क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और मान लीजिए कोई एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया जिसे हम नोट कर रहे हैं Z2 से, उसकी पावर भी 3 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, हमारा 1 आ रहा है। एंड Z की पावर मान लीजिए कोई 3 ले रहे हैं तो इसकी पावर भी 3 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इन सभी का जो थर्ड रूट है वो क्या है, 1 के बराबर है। तो n इक्वल टू फिक्स कर लिए 1 के लिए। और मान लीजिए यही केवल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जिनका थर्ड रूट क्या है, 1 के बराबर है। तो जो हमें मिला P3, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Z1 एंड Z2 एंड Z3। तो इस सेट में केवल यही 3 एलिमेंट आएंगे। क्लियर। अगर n की वैल्यू आप 5 रखते थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा सेट मिलेगा, लेकिन जो भी सेट मिलेगा उस सेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर nth रूट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने Pn से डिनोट किया। अब समझ में आ गया होगा कि nth रूट क्या होता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। और यहाँ पर जो हमारा n है वो फिक्स है, अगर n की वैल्यू एक बार 5 ले लेते हैं तो जो सेट मिलेगा उस सेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आगे हम लोग अभी बात करेंगे जब हमारा क्या होगा, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम केवल वही कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जिसके पावर n करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर। यानी n की वैल्यू अगर हमारी 3 है तो n की पावर z की पावर 3 करने पे अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई सी जिन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम क्या करें, पावर 3 करें तो उनकी वैल्यू 1 आ जाएगा, उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को इस सेट में हम लोग रखेंगे। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गया क्या, जेड की पावर n की है, आप मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, या कुछ और वैल्यू मिल गई, 1 के बराबर नहीं, मान लीजिए 1 के बराबर नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट में नहीं आएगा। मान लीजिए Z5 है, वो हम उसे Z5 से डिनोट करें, सॉरी यहाँ पर इसको अगर ऐसे डिनोट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीजर। यानी मान लीजिए Z5 से हम लोग इसको, Z5 को हमें मिला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर n कर रहे हैं वो 1 के बराबर नहीं है, तो ये जो हमारा Z है, Z5 जो है हमारा, वो कहाँ नहीं जाएगा, Pn में नहीं होगा। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आएंगे उसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया। और इसी को लिखा भी जाता है सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर। चलिए, अब मान लीजिए इसमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसके nth पावर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो लेट किस तरीके से सेट हमारा दिखा दिया, तो जनरल फॉर्म में दिख रहा है एकदम, लेकिन इसी को हम क्या लिखें, ट्रिबुलर फॉर्म में लिख दें कि सारे के सारे एलिमेंट दिखें। तो किस तरीके के इसमें एलिमेंट हमारे दिखेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। तो लेट मान ले रहे हैं कि जेड हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, Pn में। अगर जेड हमारा Pn में है तो इसका मतलब है कि जेड की पावर जो हमारा n होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स जानते होंगे कि जेड की पावर n है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक।
क्लियर है बातें, सबको समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो बाई डिमॉर्गन्स लॉ हम इसको जेड, अगर 1 है तो इसको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई आर प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर की पावर 1 बाई एन, वेयर जो हमारा और बिलोंग करेगा, आर बिलोंग करेगा वो जेड से। देखिए जो सेट लिख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जेड हमारा इंटीजर है। क्लियर? तो इंटीजर और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस समझिएगा। अब बहुत लोगों को ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही कि 1 की जगह पर कैसे लिखें। देखिए हमारा क्या है, कॉस जो हमारा 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, आर हमारा क्या है इंटीजर, एंड यहाँ पर भी 2 पाई है, आर हमारा क्या है इंटीजर, और साइन भी हमारा क्या है इंटीजर का कौन सा मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है, यानी 2 पाई का मल्टीपल है, जितने भी इंटीजर है उनका कौन सा मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है। क्लियर? तो अगर आप लोग ग्राफ जानते होंगे तो कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ आएंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो 180, यहाँ पर 270, ठीक, और यहाँ से आ जाएंगे 360, यानी 2 पाई यहाँ पर हमारा कंप्लीट होगा। तो 2 पाई पे जो भी कॉस की वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी, यानी 2 पाई का जो भी मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल होगा उस पर हमारी कॉस की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। आप कुछ भी रखिए आर की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2, तो यहाँ की जो वैल्यू रहेगी 1 बनी रहेगी। लेकिन यहीं पर अगर साइन की बात की जाए तो साइन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से चलेगा, एंड 2 पाई पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और यानी 2 पाई का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, साइन हमारा 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है, यानी साइन की वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी, 0 बनी रहेगी। तो यानी 0 इसमें मल्टीप्लाई होगी 0, यानी हमारा क्या बन गया 1 प्लस आयोटा 0, इसका मतलब 1। क्लियर? तो ये 1 ही है, तो इस बार को ध्यानपूर्वक समझिए। क्लियर? चलिए, अगर जिनको नहीं समझ में आएगा तो ये ग्राफ वहां पर बना लीजिएगा आप लोग। तो आर की वैल्यू आप कुछ पुट करके देखिए, तो ये टर्म अंदर की वैल्यू क्या है, 1 ही है, इसकी पावर 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, आइलर फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो आइलर इक्वेशन से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कुछ भी है तो उसको अंदर ले सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, कॉस 2 पाई आर बटे में कहाँ चला जाता है, एन प्लस आयोटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर क्या है 2 पाई आर अपॉन एन, इस तरीके से लिख सकते हैं, किससे, आइलर फार्मूले से। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया। चलिए, और आप लोग जानते हैं कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फार्मूले को पढ़े होंगे आप लोग, तो ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, वही है, थीटा की जगह हमारा क्या है, ये वैल्यू है, दिख रहा है सबको, और आयोटा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू ई टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपान एन इंटू हमारा आयोटा है तो आई भी लिख सकते हैं, यानी कि आई। क्लियर? तो इसी को हमने जेड को अपने इस तरीके से लिख लिया। लेकिन अब यहाँ बात आती है, जो हमारा एन है इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसको समझने में? तो इस बात में ध्यान रखिएगा, वेयर जहाँ आर इक्वल टू हमारा क्या है, वेयर आर हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में, इस बात को लिखते चलिए। यहाँ पर लिखिएगा वेयर आर बिलोंग टू कहाँ पर, जेड में। अब यहाँ से जो बात बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने का उसको प्रयास करिए। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, जेड इक्वल टू, देखिए ई 2 पाई आई को यहाँ रख लेते हैं बटे में एन, अब इसकी पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही तो हुआ 2 की पावर 3 इंटू 4, कि दूसरा हो गया, यही हुआ, यानी इसी को हम लोग इस तरीके से अब लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब आर की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं, तो आर की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा ए क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू हमारा ई की पावर 2 पाई अपान एन, तो यहीं पर 2 रखेंगे तो ई की पावर क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई, अगर 2 रखते हैं 2 बाई एन, ऐसे ही डाट डाट करके चल रहे, एक बार और देख लीजिए, अगर ई की पावर 3 रखते हैं तो ई की पावर मान लीजिए 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन में 2 है, यानी अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। क्लियर? अगर 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 6 पाई अपान एन। क्लियर? एंड डाट डाट करके ऐसे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, एंड आयोटा हमारा रहेगा तो आयोटा एंड आयोटा। क्लियर? लेकिन जैसे ही एन की वैल्यू, हमारी आर की वैल्यू क्या है, एन से कम हो जाए, तो वो एन से कम होगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2 पाई एन माइनस 1 आयोटा बटे में एन, तब तक तो पूरा डिवीजन नहीं होगा, एन से डिवाइड नहीं होगा पूरा कंप्लीटली। क्लियर है बात? अगर एन से हम पूरा कंप्लीटली नहीं होगा, यानी एन की वैल्यू कहाँ हो रही है हमारी, बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, एन से छोटे तक, यानी एन से 1 कम जा रहे हैं। ठीक, और जैसे ही यहाँ पर एन रखेंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा ई टू द पावर, अगर यहाँ बात करें 2 पाई, और हम लोग क्या रख रहे हैं, आयोटा हमारा है ही, और बटे में एन था, लेकिन हम लोग आर की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं, एन। तो जैसे ही एन रखेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ से एन कैंसिल आउट, यानी यहाँ क्या बच रहा है, ई की पावर 2 पाई आयोटा, यही बच रहा है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर दिख रहा है?
ई की पावर 2 पाई आयोटा, और ई की पावर 2 पाई आयोटा है इस तरीके से, क्लियर। और यानी यहाँ पर अगर हम यन रख रहे हैं, यानी इसका क्या मतलब है, ई की पावर 2 पाई आयोटा बाई यन की पावर यन, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जिसका nth रूट क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, क्लियर। इस तरीके से देख रहे हैं, यानी जैसे ही nth रूट होगा यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, आर की वैल्यू मान लीजिए अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आर की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 रखेंगे तो उस वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ टोटल वैल्यू आर मल्टीप्लाई होगा 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, जैसे ही यन रखते हैं तो भी क्या हो गया nth रूट, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 के बराबर आ रही है, क्लियर। यानी हमारा क्या आ गया, ई टू द पावर 2 पाई आई की भी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 के बराबर हो जा रही है। यानी अब इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अब क्या करेगा वो रिपीट करेगा। अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा आप लोग को तो इधर समझ लीजिए, ई की पावर 2 पाई आयोटा था, अब हम आर की वैल्यू, अब हमारा क्या था यन, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमारा यहाँ पर आर है, आर की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं क्या, एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 रखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर 2 पाई आयोटा, अब बटे में एन हमारा रहेगा कि पावर एन इंटू ई की पावर 2 पाई आयोटा और बटे में एन की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमारी वैल्यू क्या है बताइए, इसकी वैल्यू क्या है, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है, यानी ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर 2 पाई आयोटा बाई एन, क्लियर। यानी फिर से हमारा क्या आ गया, ई की पावर 2 पाई आयोटा अपान एन, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं इसके आगे जैसे अब बढ़ेंगे फिर क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, यानी हमारी आर की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 0 से लेकर के एन माइनस 1 तक जाएगी, क्लियर। तो वही हम यहाँ पर दिखाने वाले थे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया सभी को, किसी को डाउट है यहाँ पे, तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, अब आर की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर के एन माइनस 1 तक, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आर की वैल्यू 0 से आर की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है एंड उससे बड़ा होगा, और साथ में एन माइनस 1 के बराबर होगा, अगर एन लिखेंगे तो यहाँ से एन से छोटा लिख लीजिएगा, क्लियर। या इसी को लिख सकते हैं और करके, जो हमारा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा और साथ साथ में लेस देन आर इक्वल टू एन माइनस 1 अगर लिखना चाहें तो यहाँ तक, क्योंकि जैसे ही एन होगा फिर से वैल्यू इसकी क्या हो जाने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। यानी जेड की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर 2 पाई, अगर इसी को और सही से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लगा रहे हैं ब्रैकेट तो टोटल की पावर ऐसे लगा लेंगे, तब भी बात एक ही है, क्लियर। ई की पावर 2 पाई आयोटा अपान एन की होल पावर क्या है आर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो इसके साथ हो जाएगा, क्लियर। इसी को ऐसे लिख रहे हैं, समझ में आ गया। यानी आर की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, क्लियर। तो यानी 1 से स्टार्ट होगा, जैसे ही 1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर 2 पाई आयोटा अपान एन, 3 रखेंगे तो ई टू द पावर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 4 पाई आयोटा बाई एन, और ऐसे ही डॉट डॉट करते चला जाएगा, क्लियर। तो इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग अब लिखेंगे, यहाँ तक सबका नोट हुआ, इसके आगे बढ़े चलिए। तो यहाँ से देखते रहिए, यानी यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया पीएन में, तो हमारा पीएन क्या आ जाएगा यहाँ से, पीएन इक्वल टू, जैसे ही आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा ये 1 होगा, तो यानी 1, क्लियर है। सेट में कौन कौन सा है, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ध्यान रखिए, 1 इक्वल टू आयोटा 0 लिख सकते हैं इसको। तो बहुत लोग सोचेंगे ये रियल नंबर है, केवल ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक। तो इसको 0 के साथ जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा 1 हो गया, इसके साथ भी ई की पावर 2 पाई आयोटा एन हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ से अभी इसको भी लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ई टू द पावर 2 पाई 1 रख रहे हैं, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई आयोटा अपान एन, आगे लिखेंगे तो यहाँ पर 4 पाई आयोटा अपान एन, एंड आगे भी लिखेंगे तो 6 पाई आयोटा अपान एन, एंड डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, ई टू द पावर 2 पाई आयोटा, और आर की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, या ऐसे लिख लीजिए 2 पाई एन माइनस 1 आयोटा अपान एन, क्लियर। ये सारे एलिमेंट आएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा कुछ पीएन दिखेगा, और इसी को जनरली लिखा जाए, यानी जेड इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ गया, जेड की बात करें तो जेड की पावर जो हम लोग जेड निकाले थे क्या मान के चले थे, जेड इक्वल टू हमारा क्या था 1 अपान एन था, ठीक, यही था। इस तरीके से हम लोग लेके चले थे, यानी यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं जनरल फॉर्म तो हमारे किसके पावर आ रहा है, इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यही आ रहा है हमारा ई टू द पावर 2 पाई आयोटा अपान आर। तो यहाँ से हम लोग जेड की जगह पे इसको रख सकते हैं, तो यानी हमारा जो पीएन आ गया जनरली यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग ई टू द पावर क्या लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा अपान एन की होल पावर आर
सच दैट जहां पर हमारा आर कहाँ से वैल्यू करेगा, आर की वैल्यू लिखिए यहाँ से, वेयर आर हमारा जो कहाँ से 0 से लेकर के लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 1, इस तरीके से हमारा हो गया क्लियर। तो इस तरीके से जनरली इसको हम लोग लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, यानी Pn हमारा इस तरीके से दिखेगा, यानी Z की जगह हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। क्लियर, मिटाएं इसको। चलिए, तो Pn में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से दिख रहा है। अब इस पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे और देखेंगे वो मल्टीप्लीकेशन इसके साथ क्या कर रहा है, बिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। और इसी को हम लोग डिनोट कर देते हैं ओमेगा, तो इसी को लिख लेंगे यहाँ से कि Pn इक्वल टू, अब इसको हम डिनोट करते रहे ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर क्या रख रहे हैं, आर, सच दैट जहां पर हमारा आर कहां तक वेरी करेगा, n-1 तक। और यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, या इसी में लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखिए, फिर यहाँ लिख लीजिएगा वेयर जहां हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या है, e⁻² पाई आयोटा अपान n। क्लियर, तो हम ओमेगा की जगह क्या रख रहे हैं, e⁻² पाई आयोटा अपान n। क्लियर है, किसी को समझने में दिक्कत, ये सारे सारे सिंबल ही हैं, तो इसकी जगह हम लोगों ने ओमेगा मान लिया, तो इसको ओमेगा की पावर आर हो गया, जहां पर ओमेगा इक्वल टू e⁻² पाई आयोटा अपान n हो गया। क्लियर, अगर इसी को और सिंपली फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं Pn इक्वल टू ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 डॉट डॉट करके हमारा आर कहाँ तक जाएगा, वेरी करेगा n-1 तक, यानी ओमेगा की पावर n-1। ये हमारा क्या हो गया, Pn हो गया। चलिए, अब इस पे एक डिफाइन करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से लिखिए क्या, नाउ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर डॉट, ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑन Pn, multiplication on Pn induces those in C, यानी वही मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं हम लोग जो कि हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ था। ठीक, तो आप लोग सब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जानते हैं मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करता है, तो वही हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यानी यहाँ पर भी हमारा मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में बिहेव कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारा डॉट है Pn के साथ क्या है, चेक करेंगे कि वो अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इसके सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि ग्रुपाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर, लिख लीजिए, यहाँ लिखिए फॉर, लिखिए फॉर Pn डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा क्या है Pn डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। ये एक ही में है, बस यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, इसके बाद नीचे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग चेक करते हैं। ठीक, चलिए, अब देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा Pn है वो डॉट के साथ क्या है, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो ग्रुपाइड चेक करने के लिए अगर कोई भी, मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा था जब ऑपरेशन पढ़े थे कि A कामा B अगर किसी भी सेट G में बिलोंग कर रहा है और A ओ B भी कहाँ बिलोंग कर जाए, G में, तो जो ऑपरेशन है GO हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक ग्रुपाइड हो जाएगा। इस बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ रखे थे। तो वही यहाँ पर करेंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, तो यहाँ से हम मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। बताया है आप लोगों को, Pn बताया है, Pn में जो हम लोग ले रहे थे ओमेगा, ओमेगा की पावर आर टाइप के था, और जो हमारा आर था वो कहाँ से वेरी कर रहा था, n-1 तक वेरी कर रहा था। क्लियर, तो यानी हमारा इसमें जो ओमेगा था, ओमेगा 1 था, ओमेगा 2 था, ओमेगा 3 था, एंड डॉट डॉट करके ओमेगा की पावर n-1 इस तरीके के एलिमेंट थे। यानी जो भी हम यहाँ चूज करेंगे वो ओमेगा की पावर टाइप का होगा, यानी ओमेगा की पावर 1 हो सकता है, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं ओमेगा की पावर, अब कोई तो ऐसे नहीं चूज कर लेंगे ओमेगा की पावर 3 है कि 4 है। अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि आर की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लेके चलेंगे, एक ओमेगा की पावर कुछ ले लेंगे, यम या एन ले लेंगे एक का, और एक का ले लेंगे दूसरा। तो ये हम यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे। तो मान ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर लेट ओमेगा की पावर पी, अब हमें नहीं पता है और पी की वैल्यू हमारी कहाँ तक वेरी करेगी, वो भी कहाँ से वेरी करेगी, 0 और इसके बीच में ही भरेगी। एंड सेकेंडली लेते हैं ओमेगा की पावर क्यू, जो कि ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, Pn में, कहाँ बिलोंग करेंगे, Pn में, वेयर वेयर P एंड Q, वेयर जहाँ हमारा P कामा Q कहाँ लाई करेंगे, बताइए,
P एंड Q की जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 से लेकर के n-1 के बीच में ही रहेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग निकालेंगे ओमेगा की पावर P इंटू ओमेगा की पावर Q। मल्टीप्लीकेशन ही निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा का P प्लस Q के बराबर आ जाएगी। यही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर A की पावर m एंड B की पावर भी m है, सॉरी A की पावर n भी है, तो इसको लिखते हैं A की पावर m प्लस n। इस तरीके से लिख लेते हैं बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। क्लियर? तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू जो बराबर होगी वो या तो ओमेगा की पावर है, पहला तो ओमेगा की पावर P प्लस Q के ही बराबर हो, वेन जब क्या हो हमारा P प्लस Q किसके बीच में लाई करे, P प्लस Q का जो सम हो वो लेस देन n-1 के बड़ा हो या तो इसके बराबर है, यानी या तो 0 से लेकर के किसके बीच में हो, n-1 से। यानी कि अगर हम P प्लस Q को ऐड करें तो जो इसकी वैल्यू है वो तो 0 एंड n-1 के ही बीच में अगर लाई कर जाता है या तो 0 के बराबर हो जाए, यानी अगर P की वैल्यू 0 लेते हैं, मान लीजिए P की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 0 एंड Q की भी वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो हमारी उस केस में क्या आ जाएगी, P प्लस Q की वैल्यू 0 प्लस 0, यानी ये क्या आ गई 0। ये कंडीशन है बनी, अगर 0 ही आ गई तो तब तो कोई बात ही नहीं है। अब मान लीजिए अगर P प्लस Q की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर P प्लस Q की वैल्यू, क्लियर? मान लीजिए हम यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं और P की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, यहाँ मान लीजिए n की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं एंड P की वैल्यू 1 एंड Q की वैल्यू मान ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो 1 प्लस 3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 हमारा किससे छोटा है, 8 से छोटा है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हमारा छोटा होगा 8 से एंड P 8 है, तो यानी यहाँ पर जो हमारा P 8 की बात करेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 डाटा करके ओमेगा की पावर ऐसे समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं P 7 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यानी ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड डाटा करके यहाँ पर ओमेगा की पावर 8, सॉरी 7 तक जा रहा है, तो यानी 7 से यानी कि यहाँ 6, क्योंकि हमें क्या लिखना है n-1, तो यहाँ पर Pn था तो हम लोग यहाँ पर 7 लिए हैं, तो कहाँ तक जाएंगे 6 तक ही जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी पावर लीजिए, ठीक, मान लीजिए आपने लिया ओमेगा 2 एंड यहाँ पर ओमेगा 3 लिया, तो ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 करेंगे तो ये आएगा ओमेगा की पावर 2 प्लस 3, तो ये जो पावर ऐड हो रहा है ये भी किसके बराबर है, ये आ रहा है ओमेगा की पावर 5, तो ये जो हमारा 5 आया और 2 प्लस 3 को ऐड करने पाया, तो इस किससे छोटा है, 6 जो हमारा यहाँ पर 7 है उससे छोटा है, यानी 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा होने पर जो हमारा ओमेगा 7 आएगा वो किसमें आएगा, P7 में ही आएगा, देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, यानी हमारा कोई जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा क्या आ जाएगा 5, यानी ओमेगा 5 इसके अंदर होगा, 3 होगा इसके आगे 4 एंड 5 होगा। लेकिन अगर यही बात करें, मान लीजिए आप ले रहे हैं ओमेगा की पावर 6 3 एंड ओमेगा की पावर 6 ले रहे हैं, तब ये आएगा ओमेगा की पावर 9, तो ओमेगा की पावर 9 क्या हमारा P7 में है, नहीं है, तो P7 में नहीं है, यानी कि हमारा जो है था ये क्या था, nth रूट था, यानी ये होगा कहाँ पर बताइए, जो हमारा 7 है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसलिए लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ओमेगा की पावर जो 7 है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि कौन से रूट है, 7th रूट, तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका 7th रूट क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, इंटू ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा, तो किसके बराबर आएगा, ओमेगा की पावर 2, और अगर 9 को हम लोग 7 से डिवाइड कर दें यहाँ पर तो कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ से 2 आएगा, तो किसके बराबर आ रहा है, रिमाइंडर के बराबर ही आ रहा है, तो वही यहाँ पर हम लोग आपको समझाने जा रहे थे, ठीक, तो आप लोगों को अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्या आएगा, पहला तो या तो यही हो जाए एग्जैक्ट वैल्यू, या तो ये ओमेगा की पावर क्या आ जाए हमारा r, वेयर वेयर अब देखिए ए वाला r जो है और जो उसके ऊपर यूज कर रहे हैं r उसको मत समझ लीजिए, ठीक, हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा की पावर r, वेयर r इज रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइए, व्हेन जब P प्लस Q को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, n से डिवाइड कर, व्हेन जब n डिवाइड्स P प्लस Q, यानी P प्लस Q को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं n से, तब जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वही यहाँ हो रहा है ओमेगा की पावर r, क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो जो हमारा r आ रहा है यहाँ पर और जो हमारा ए r मिला किसके किसके बीच में लाई करेगा, भी ध्यान रखिएगा, एंड यहाँ पर लीजिए एंड जो हमारा r लाई करेगा वो भी किसके बीच में लाई करेगा, अगर हम इसको n से डिवाइड कर रहे हैं तो आप रिमाइंडर जानते हैं हमेशा n से छोटा होगा, और रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा,
यानी जो हमारा r होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और साथ साथ में जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा, यानी n से छोटा होगा। यानी n से छोटा होगा, यानी कि अगर इसी की बात करें तो किसके बराबर भी हो सकता है, n-1 से, क्योंकि n-1 किससे छोटा है, n से। तो ये बात समझ में आ रही है, तो इसको हटा दें आप, समझ में आ जाएगा सबको। यानी यहाँ लिखिएगा n-1, ठीक ऐसे। n-1 हमारा क्या होता है, n से छोटा होता है, तो रिमाइंडर हमारा इसके बराबर तो हो ही सकता है n-1 के। तो यहाँ से यही बताने वाले थे, तो इसको अब हटा दे रहे हैं, ठीक। साथ में हमारा ये है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर इस तरीके से है तो हमारा ओमेगा की पावर आर ए भी कहाँ पहुंच जा रहा है, अगर कोई भी, अगर जो भी पावर है वो 0 से लेकर n-1 के बीच या उसके बराबर है, तो कहाँ पर चला जा रहा है, Pn में, ठीक। वही था हमारा ओमेगा की पावर आर, यानी 0 से लेकर यहाँ तक, तो यानी ये ओमेगा की पावर आर भी कहाँ है, Pn में ही है, और जो ये वाला नंबर है ओमेगा की पावर p प्लस क्यू, ये भी कहाँ है, Pn में ही है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना, ये p प्लस क्यू, क्योंकि p प्लस क्यू कहाँ भी लाई कर रहा है, 0 एंड इसके बराबर ही लाई कर रहा है, यानी r की वैल्यू ये भी तो हो सकती है p प्लस क्यू, जो कि इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। यानी ये भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी मिलेगा, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हुई तब भी ये कहाँ चला जा रहा है, Pn में, और ये वैल्यू हुई तब भी ये कहाँ चला जा रहा है, Pn में हो जा रहा है। यानी दोनों कंडीशन में हमारा जो इसकी टोटल वैल्यू आ रही है वो Pn के बराबर आ रही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज, या यहीं से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, कि जो हमारा क्या है, ओमेगा की पावर p इंटू ओमेगा की पावर q, ये भी कहाँ चला जा रहा है, Pn में। क्लियर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 या हेंस जो हमारा क्या है, Pn और डाट जो है इज अ ग्रुपाइड। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुपाइड। अब हमें क्या बात करना है, अब एलियन ग्रुप दिखाना था इसको, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, कि एसोसिएटिव लॉ इस पे होल्ड हो जाए, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, और सारी चीज़ें अभी इसके जस्ट पहले जो चीज़ें किए हैं उसमें यूज हुए। तो फर्स्ट हम लोगों को दिखाना होगा एसोसिएटिव लॉ, तो चलिए फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर Pn में जो भी हम लोग ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, यानी कि जो भी हमारे Pn होगा वो किसका सबसेट हो जाएगा, वो तो सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि Pn में हम केवल वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जिसका nth रूट क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, यानी यूनिटी हो जाए। यूनिटी का मतलब 1 के बराबर हो जाए। बाकी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि 1 के बराबर नहीं होंगे, लेकिन वो Cn में तो होंगे, लेकिन Pn में नहीं होंगे। यानी जो हमारा C होगा उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो Pn में क्या होंगे, इसी कॉम्प्लेक्स में से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने छाट के इसमें रखा है, यानी हमारा Pn क्या है, इसका क्या है, सबसेट। और आप लोग जानते हैं कि डॉट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी अगर वही एलिमेंट इसमें भी है तो वो भी एलिमेंट तो क्या करें, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, यानी जो डॉट होगा हमारा इस Pn पे भी क्या होगा, एसोसिएटिव, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस डॉट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ लिखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर C ऐसे करके, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, देयरफॉर इसीलिए जो डॉट होगा ऑन Pn इज आल्सो एसोसिएटिव। क्लियर। राइटिंग सबको समझ में आ रही है। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब सेकेंड हमारा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का, कि आप लोग देख पा रहे थे कि जो हमारा Pn था उसमें क्या आ रहा था, हमारा n तो आ ही रहा था ना, 1 e की पावर 2 पाई आयोटा अपन n, ऐसे करके इसी को हम लोगों ने जनरल फॉर्म में जब लिखा था तो इस तरीके से लिखा था। क्लियर। तो यहाँ पर 1 आ रहा था, ये नहीं 1 क्या है हमारा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग टू कहाँ पर, Pn में, इज आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। इस तरीके से। एंड थर्ड बात करेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको समझना जरूरी है थोड़ा, ऑफ इनवर्स। क्लियर। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर कैसे निकल रहा है।
अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, मान लीजिए Z1 मान ले रहे हैं, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है Pn में, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ढूंढना पड़ेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Z1, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ताकि हमारा क्या मिल जाए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। क्लियर है? तो हमें ढूंढना पड़ेगा और इसको दिखाना पड़ेगा किसके बराबर है, इन दोनों का जो है Z1 इंटू Z2 1 के बराबर है, एंड Z2 इंटू Z1 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तब हम कहेंगे कि जो Z1 का इनवर्स होगा वो Z2 होगा। तो हमें इनवर्स इसके बारे में दिखाना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। चले, क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और देखेंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है कि नहीं। आगे बढ़े, यहाँ तक सबका नोट हो गया? चलिए, तो यहाँ से मान लेते हैं लेट ओमेगा की पावर r ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा Pn में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लिए ओमेगा की पावर r, क्योंकि हमने बताया है कि Pn हम लोग किस तरीके से लेके चल रहे हैं अभी, यहाँ पर ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2, इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हमने इसको लिखाया था n-1 तक। क्लियर? तो ओमेगा की पावर हम लेके चल रहे हैं Pn, और जहाँ पर हमारा वेयर r कहाँ पर वेरी करेगा, r की जो वैल्यू होगी 0 तक के बराबर होगी और साथ साथ में n-1 के बराबर हो सकती है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, यानी 0 से लेके n-1 तक वेरी करेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, अब r की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो r 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट इफ r इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू 0 हो जाए। केस नंबर 1 क्या कर रहे हैं, यदि r की वैल्यू क्या हो जाए 0, अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा क्या, देन ओमेगा की पावर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 के बराबर है। ओमेगा की पावर 0 यानी कि 1 के बराबर हो गया। क्लियर? अगर ये 1 के बराबर है, 1 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आप लोग जानते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका इनवर्स वो कौन होता है, वो सेल्फ खुद ही होता है। यानी आइडेंटिटी में अगर आइडेंटिटी को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मान लीजिए हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर? और आप जानते हैं इसमें अगर इसी को मल्टीप्लाई करते तो 1 है, और आइडेंटिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो ओमेगा की पावर r ही मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी इसका इनवर्स तो एक खुद ही हो गया, तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर अब r की वैल्यू क्या हो जाए, अब दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ r डज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब देन जो हमारा r होगा, ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, जो हमारा r होगा वो क्या होगा, r की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के बराबर होगी, एंड लेस देन आर इक्वल टू n-1 के बराबर होगी। क्लियर? इस बारे में चर्चा करिए। यानी अब r की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 1 से लेकर के n-1 तक। यहाँ तक सबको दिख रहा है? चलिए, अब यहाँ से समझिएगा इसके ऊपर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, कि हमारा क्या है, r क्या है, 1 के बराबर है, या उससे वेरी करते हुए कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो ये इंप्लाई कर जाएगा यहाँ से कि जो हमारा n-r होगा वो भी कहाँ लाई करेगा, इसी के बीच में लाई करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, n-r जो भी लाई करेगा वो 1 से लेकर के किसके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझिए इसे। हम ले रहे हैं क्या, P8 या P7 ही ले रहे हैं। चलिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अंडर करके ओमेगा 8, सॉरी 7 है तो 6 तक जाएगा। और देखिए हमारा यहाँ पर जो भी r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू क्या होगी, r यानी कि इन्हीं के बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उसी की पावर जो है वो r है। यानी यहाँ पर हमारी r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट करके 6 तक। क्लियर? इस तरीके से हमारी वैल्यू वेरी कर रही है। यहाँ पर 1 भी होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 इंटू ओमेगा, अगर वहाँ पे मिस हो गया होगा तो लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 ओमेगा ओमेगा की पावर 2 इस तरीके, क्योंकि r हमारा कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो r की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या है, हमारा r अब 0 नहीं है, यानी इसको छोड़ के बाकी इधर जो बचे हैं उसके लिए कर बात कर रहे हैं। अगर कहीं भी अगर हम Pn लिखे होंगे, अगर वहाँ पर 1 छूट गया होगा तो उसको लिख लीजिएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड डॉट करके यहाँ ओमेगा की पावर क्या लिखेंगे, अगर n लिख रहे हैं तो n-1। क्लियर? इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वहाँ पर 1 रहेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट डॉट करके ओमेगा की पावर n-1। अगर छूट गया होगा ध्यानपूर्वक उसको लिख लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग Pn ओमेगा के फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक, तो उसको सुधार लीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि मिस्टेक से अगर एक छूट गया है 1 वहाँ पर तो 1 वहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लिखने लगे तो हमें ध्यान आया ओमेगा की पावर n
तो r की पावर 0 जब करेंगे यहाँ पर तो 1 भी आएगा, तो 1 को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर n माइनस r की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए 1 मान लीजिए हमारा 0 नहीं है, तो यानी अब इसके बीच में ही होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात कर रहे हैं n माइनस r की बारे में चर्चा कर रहे हैं। n हमारा क्या है यहाँ पर 7 है, क्लियर। अब कोई भी r ले लीजिए, r इक्वल टू मान लीजिए आप 3 ले रहे हैं, r इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है और उससे बड़ा है। तो अगर 3 ले लेंगे तो यानी 7 माइनस 3 क्या होगा, ये क्या है हमारा n है, ये हमारा क्या है r है। तो n माइनस r ही कर रहे हैं, तो n माइनस r यहाँ पर क्या आ रहा है 4। तो ये देखिए 4 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, यानी हमारा 4 की वैल्यू जो लाई कर रही है ओमेगा की पावर 1 से लेकर के, यानी 1 से हमारा क्या है बड़ा है 4 और किससे छोटा है हमारा, n की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 7, सॉरी n माइनस 1 क्या है, यानी कि n माइनस 1 कहने का मतलब के बराबर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा लास्ट पावर है 6, यानी 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे। तो आप देख रहे हैं कि वो हमारा 4 कहाँ लाई कर रहा है, 4 लाइज बिटवीन 7 माइनस 1, इस तरीके से लाई कर रहा है, यानी 6 के बीच में, यानी 1 से लेकर के 6 के बीच में। अभी बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, डिपेंड करेगा r क्या ले रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया सभी को, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो n माइनस r भी हमारा कहाँ लाई कर गया, इनके बीच में भी लाई कर गया। अगर n माइनस r इनके बीच में लाई कर रहा है तो ओमेगा की पावर, तो इंप्लाई कर जाएगा यहाँ से, अगर ओमेगा की पावर हम क्या कर दें n माइनस r करें, वो भी कहाँ लाई करेगा, ये कहाँ चला जाएगा हमारा, कहाँ पर Pn में। क्यों चला जाएगा, बिकॉज या लिख सकते हैं वेयर, वेयर हमारा क्या है, जो हमारा n की पावर n माइनस r कहाँ से लाई कर रहा है, किसके किसके बीच में, 1 से लेके n माइनस r हमारा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, n माइनस 1 के, क्लियर है, इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये किसके बीच में लाई करेगा, अगर यहाँ पर 0 भी लिख दें तो 0 से बड़ा होगा ये n माइनस r एंड लेस देन r इक्वल टू n माइनस 1, यही होगा, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ऐसा ही होगा ना। चलिए, तो इसके बीच में अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो कहाँ जाता है, उसकी अगर ओमेगा की पावर कुछ भी है, अगर ये इनके बीच का जो भी नंबर होगा अगर इसकी पावर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा Pn में, यानी ओमेगा की पावर n माइनस r कहाँ चला गया, Pn में चला गया। अगर ये Pn में चला गया तो नाउ अब निकाल लेते हैं वैल्यू, ओमेगा की पावर r इंटू, अब क्या करेंगे ओमेगा की पावर n माइनस r कर ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ओमेगा की पावर r प्लस n माइनस r, तो क्या आ गई ओमेगा की पावर क्या आ गया n, क्लियर। और ओमेगा की पावर n किसके बराबर होता है, nth रूट है, तो nth रूट है यानी इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, यानी ओमेगा की पावर n किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्लियर। तो 1 के बराबर क्या है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा है ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर n माइनस r आया, वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। ये 1 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ अब साथ में ये भी निकालेंगे, ओमेगा की पावर n माइनस r इंटू ओमेगा की पावर r, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा की पावर n माइनस r प्लस r इक्वल टू ओमेगा की पावर n, जो कि 1 के बराबर है। दैट इज यहाँ से वैल्यू क्या किसके बराबर आ गई हमारी, ओमेगा की पावर n माइनस r इंटू ओमेगा की पावर r, वो भी किसके बराबर 1 के बराबर आ गई। 10 इस प्रकार कह सकते हैं आप कि जो ओमेगा की पावर r का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, ओमेगा की पावर r माइनस n माइनस r के बराबर, क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। तो आप देख पा रहे हैं इसका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। यानी इसके जो भी हमारा Pn में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इनवर्स अगर निकालना होगा किस कैसे निकलेगा, जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर r लिखिएगा, 1 नहीं r, ठीक। तो इस तरीके से कर लेंगे तो आ जाएगा। बेटा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आप ले रहे हैं तो ओमेगा की पावर मान लीजिए 7 ले रहे हैं, अब मान लीजिए हमारा P8 है या P9 है, जो ये P9 है, तो हमें इसका इनवर्स निकालना होगा, तो जो भी हमारा होगा 9 में से 7 घटाएंगे तो जो भी मिलेगा ओमेगा 7, और 9 में से 7 घटाएंगे नेट 2, यानी ओमेगा की पावर क्या आएगा इसका 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, क्लियर। तो अब इसका इनवर्स भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो इस तरीके का ये फार्मूले के तरीके से हो गया, ठीक। तो इसको निकाल लीजिए कि एग्जिस्टेंस आप इनवर्स कैसे निकलेगा इसका, और इसको ध्यान में रखिएगा किस टाइप का होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जेडीएम पढ़े होंगे, तो जेडीएम में जब हम लोग इनवर्स निकाल रहे थे तो किस टाइप का आ रहा था बताइए, कोई भी जेडीएम में एलिमेंट लेते थे तो किस तरीके से आता था, जो भी एलिमेंट हम लोग लेते थे वो क्या करते थे m माइनस आर कर लेते थे। मान लीजिए कोई एलिमेंट आप r ले लेते थे, उसमें r बार, तो कैसे आता था, इसका इनवर्स निकाल लेते थे तो m माइनस आर बार करके निकालते थे तो आ जाता था, क्लियर। तो इस तरीके से निकालते थे तो हमारा क्या आता था, वहाँ पे आता था, ठीक, इनवर्स। तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही आ गया कि जो भी हमारा रहेगा nth रूट उसमें से क्या कर रहे हैं, r को हम घटा ले रहे हैं ओमेगा की पावर r के लिए, क्लियर। अब थर्ड हमारा क्या रह गया, फोर्थ, यहाँ पर कम्यूटेटिव ला। तो यहाँ से आप लोग यहाँ कंडीशन, जितनी कंडीशन 3 कंडीशन से तो ग्रुप तो हो ही गया, अब अबिलियन ग्रुप के लिए हमें दिखाना होगा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ला। तो आप जानते हैं कि जो हमारा डॉट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव, तो वही लिखेंगे सिंस
सिंस डॉट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो क्या है Pn है वो किसका सबसेट है? Pn इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो अगर ये भी दिखाना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ से डॉट ऑन C इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। देयरफॉर इसीलिए जो हमारा Pn है जो कि किसका सबसेट है? C का, इज, या यहाँ से लिखिए डॉट, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा डॉट होगा ऑन Pn, और Pn किसका सबसेट है? हमारा C का, इज आल्सो एसोसिएटिव, सॉरी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक लिख लीजिए 10, पूरा कर लीजिए यहाँ से 10। जो हमारा Pn है वो डॉट के साथ लीजिए एन अबिलियन ग्रुप, एन अबिलियन ग्रुप, एन अबिलियन। अगर आर्डर की बात की जाए तो कितने आर्डर का अबिलियन ग्रुप होगा? जैसे मान लीजिए आप n = 8 ले रहे हैं, तो Pn जब लेंगे तो Pn कितने एलिमेंट आएंगे? 1, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, डॉट डॉट करके कहाँ तक? ओमेगा की पावर n-1 तक। तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर यहाँ से n-1 तक n-1 एलिमेंट होंगे। क्लियर है सबको? क्योंकि 1 2 3 करके कहाँ तक जा रहा है? n-1, तो n-1 एलिमेंट होंगे ही ओमेगा की पावर करके। और इस तरीके से एक 1 यहाँ बचेगा तो एक एलिमेंट यहाँ, यानी कि 1 प्लस n-1 एलिमेंट, यानी कि यहाँ आ जाएगा n एलिमेंट। यानी कितने ऑर्डर का होगा? जितना अगर यहाँ पर n है तो nth ऑर्डर का, यानी कि nth रूट है। nth रूट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका रूट कितना हो गया? n। यानी कितने ऑर्डर का हो गया? n ऑर्डर का क्या हो गया? एक अबेलियन ग्रुप हो गया। यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया? n। अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर n। क्लियर? तो आपको भी कोई आपसे पूछे कि Pn कितने ऑर्डर का क्या होता है? एक अबेलियन ग्रुप होता है, तो आप बता पाएंगे कि कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का होता है। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी। ऑल रूट कहने का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी आप जैसे मान लीजिए z की पावर 1 करें, तब भी कोई ऐसा एक या दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल ही सकते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाए? उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो मान लीजिए 3 हमें मिला, Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3, 3 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मिले जिनका पावर 1 करने पे क्या आ गया? 1 आ गया। यानी फर्स्ट रूट इनका क्या आ गया? 1 आ गया। तो एक फर्स्ट रूट हो गया। एंड सेकंड रूट की बात करें, मान लीजिए Z, इसके आगे मिला Z4 Z5 एंड Z6 मिला, जिनका क्या सेकंड रूट क्या है? 1 के बराबर है। इस तरीके से हम लोग मान ले रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिले। मान लीजिए इसके आगे हम लोग बढ़े और Z6 के आगे Z7 Z8 एंड Z9, उनका भी क्या है? मान लीजिए थर्ड रूट क्या है? 1 के बराबर है, 1 के बराबर। ऐसे डॉट करके जितने भी रूट आप मिलेंगे आप नेचुरल नंबर के, n हमारा क्या है? एक पॉजिटिव, फिक्स पॉजिटिव वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर अब n हमारा क्या होगा? फिक्स नहीं होगा, वो फार सम किसी भी, मतलब कुछ, फार सम कहने का मतलब कोई भी हमारा क्या हो सकता है? अब n हो सकता है नेचुरल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसके कोरोस्पॉन्डिंग जितने भी हमें क्या मिलेंगे? रूट मिलेंगे। यानी फर्स्ट रूट हो सकता है, सेकेंड रूट हो सकता है, थर्ड रूट हो सकता है, क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। यानी ऑल रूट ऑफ यूनिटी कहने का मतलब अगर फर्स्ट रूट भी क्या है? यूनिटी के बराबर है, या सेकेंड रूट भी यूनिटी के बराबर है, या थर्ड रूट भी यूनिटी के बराबर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे उन सभी का सेट। अब इसमें जो भी रखेंगे हम तो उसको Pn से डिनोट करेंगे, और इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 एंड Z6, इसके पहले हम लोग क्या किए थे कि अगर ए वाला मिल गया तो इस सेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, केवल इनसे बना जो सेट है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और इससे बना जो सेट वाला उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, एंड इससे बना यानी ये सभी ऐसे अलग अलग सेट थे। इसके जो हमने Pn की बात की है, यानी Pn इक्वल टू, अगर यहाँ पर P1 की बात करते हैं तो क्या आता है? यहाँ पर P1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, उसमें कितने एलिमेंट आते हैं? एक ही एलिमेंट आता है, वो 1 ही आता है, ध्यान रखिएगा P1 में। यहाँ पर हम भले दिखा दिए हैं कि यहाँ पर मान लीजिए Z1 की Z2 Z3 ये सारे सेम ही होंगे। क्लियर? अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर सेकंड के बारे में करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा, एंड थर्ड के बारे में पता करेंगे तो ये सारे सेट एलिमेंट आएंगे। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है? इस तरीके से ऐसा कतई नहीं होता कि सेकंड रूट वाला भी किसमें आ जाएगा? P1 में आ जाए। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? सारे जो होंगे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सबको रख लेंगे जिसकी कोई ना कोई पावर क्या हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। समझ में आ गई सभी को? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इस केस में जो होगा ये हमारा जो अब P बना, और इसके साथ हम लोग क्या लेंगे? डॉट लेंगे, और देखेंगे ये भी क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, नहीं फॉर्म कर रहा है। यानी अब एक बात यहाँ से देखिए, जो हमारा Pn है इसका सबसेट हो जाएगा कि नहीं? क्यों? बिल्कुल सबसेट हो जाएगा। जो हमारा Pn था इसमें तो फर्स्ट रूट भी है, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट,
एंड 7th रूट वाले भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम मान लीजिए थर्ड रूट के बारे में चूज करें तो इसमें मिल जाएंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड सेकंड रूट वाले की बात करेंगे तो सेकंड नंबर वाले भी मिल जाएंगे। यानी जो भी हमारा पीएन आएगा किसका सबसेट हो जाएगा, पी का। यानी ये जो आ रहा है क्या है, सुपर सेट किसका, पीएन का। तो जो हमारा पी आएगा वो पीएन का क्या होगा, सुपर सेट होगा। क्लियर, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की भी बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो इसी की मदद लेंगे यहाँ से पीएन की चर्चा करेंगे वहाँ पे और इसका इनवर्स दिखाएंगे। क्लियर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब बाकी रिवाइज करते रहिए जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम लिख लीजिए, आईडी टेलीग्राम ग्रुप SANJEET सब स्मॉल में रहेगा विदाउट स्पेस, संजीत 79_AU, सॉरी थर्ड AU, थर्ड यहाँ लिखिएगा थर्ड _AU, इस तरीके से है। तो इसको आप लोग सर्च करिएगा वहाँ से तो आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर, 2 बार अंडरस्कोर है यहाँ से 7 9 के बाद अंडरस्कोर थर्ड फिर _AU। तो ये थर्ड ईयर का ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी नोट्स आप लोगों को वहाँ भेज दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर प्रॉपर लिखाया जा रहा है तो आप लोग यहाँ से भी प्रॉपर नोट कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। चलिए, बाकी कोर्स से रिलेटेड जिनको भी इंक्वायरी लेनी होगी वो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, या तो चैनल पे जाके आप लोग वहाँ से क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ नंबर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।